ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती कि रसोई में अगर 4 बर्तन भी हैं तो वो भी आपस में एक दूसरे से टकराकर आवाजें करते हैं। घर में अधिकतर लड़ाई झगड़ों की वजह आपसी मतभेद होता है, क्योंकि हम सब की सोच, रहन सहन, बात करने का तरीका, रहने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। जब हम परिवार में एक साथ रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे सदस्य की आदत हमें पसंद ना आए, किसी दूसरे की बात से हम सहमत ना हो, और हमारे बार बार समझाने पर भी जब कोई खुद को हमारे हिसाब से ना ढालने की कोशिश करे, ना सुधारने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में झगड़े होने लगते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि परिवार का हर सदस्य उसकी बात से सहमत हो। यहाँ तक कि बच्चों की भी एक ऐसी उम्र आती है जहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि बड़े परिवार उनका उनके हिसाब से चले, ना कि वो परिवार के हिसाब से चले। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही तो नहीं होता। बाती और तेल जलता है सारी रात, तब जाके रोशनी होती है। और देखो, नाम होता है दीपक का, क्योंकि लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात होते हैं कुछ परिवारों में, खासकर उन परिवारों में जो परिवार एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, बड़े परिवार होते हैं। उनमें जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान होता है, चाहे वो घर परिवार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, लेकिन कभी कभी उसे भी इसी तरह के तानों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि माँ बाप की ममता भी उस वक्त मर जाती है जब बच्चे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। परिवार के हर सदस्य को ये समझना चाहिए कि एक परिवार एक माला की तरह होता है, और परिवार का हर सदस्य उस माला का एक मोती होता है। अगर एक भी मोती माला से निकलकर गिरेगा तो उसके लिए पूरी माला को टूटकर बिखरना होगा। हर इंसान ये चाहता है कि उसके परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे, लेकिन घर के कलेश और घर के रोज रोज होने वाले लड़ाई झगड़े ना सिर्फ आपको मानसिक तनाव देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपकी सुख समृद्धि को, आपकी शोहरत को आपसे दूर करते हैं। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में कभी विराजमान नहीं रहती। इन छोटे छोटे झगड़ों की वजह से कई बार तो हमने अच्छे खासे परिवारों को बिखरते देखा है। परिवार में अपनों के बीच में झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण है गलतफहमी। अक्सर ऐसा होता है जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो बगैर हम सामने वाले की पूरी बात को सुने, पूरी बात को जाने बिना ही अपनी कुछ धारणा बना लेते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपने मन में एक सत्य निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम एक साथ रहते हैं, अगर कोई बात आपको गलत लगती है या आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो बहसबाजी और झगड़ा करने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा यही होगा ना कि आप एक बार खुलकर उस विषय पर बात कर लें। हो सकता है कि आपकी ये एक छोटी सी गलतफहमी एक बहुत बड़े झगड़े को होने से पहले ही ख़त्म कर दे। झगड़े की एक और दूसरी वजह होती है जो बहुत बड़ी वजह होती है, और वो है अहम, यानी कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही बेहतर हूँ और मैं ही बड़ा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान का पद बड़ा नहीं करता, इंसान को बड़ा बनाती हैं उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके कर्म। परिवार में होने वाले कुछ हालातों में अपने आप को छोटा मानकर या कभी कभी अपने आप में छोटा बनकर हम बहुत सारे झगड़े के हालातों को अपने परिवार से दूर रख सकते हैं। जब हम अपने ही परिवार के किसी सदस्य को जो आयु में हमसे छोटा होता है, उसको हम इतना अगर मान दे दें, उसे बड़े का ओहदा दे दें, बड़े जितना सम्मान दे दें, तो यकीन मानना वो इतना खुश हो जाता है कि उस खुशी में वो कई बार बहस में और गुस्से में की हुई बातों को ऐसे ही भूल जाता है।
तो इस चीज में कोई बुराई नहीं है। किसी के कहने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। ये बात होती है किसी को मान और सम्मान देने की, किसी को इज्जत देने की। अगर वास्तव में आप आयु में बड़े हैं और फिर भी आप अपने से छोटे को बड़ों जैसा मान देते हैं, उनकी बातों का समर्थन करते हैं, तो बड़े वास्तव में आप ही हैं। परिवार चलाने के लिए हमेशा दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग साजिशें बनाता है और दिल में होती हैं हमारी भावनाएं, अपनों के लिए प्यार, अपनों के लिए मोहब्बत। जब हम एक छत के नीचे होते हैं, जब हम अपनों के साथ होते हैं, तो हमें अहंकार को अपने से कोसों दूर रखना चाहिए। भगवान श्री राम भी जब रावण का वध करके वापस लौटे थे, तो उनकी प्रजा ने उन्हें रावण के वध के लिए बधाई दी। लेकिन भगवान श्री राम बोले कि रावण का वध मैंने नहीं किया, रावण का वध किया है उसके अहम ने, उसके अहंकार ने। हमारा इतिहास भी यही कहता है कि अहंकार ने कभी किसी का भला नहीं किया, हमेशा सबकी जिंदगी बर्बाद ही की है। परिवार में जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की एक ऐसी आयु आती है जिस आयु में आने के बाद बच्चों को लगता है कि घर के सारे बड़े सदस्य हमारे हिसाब से चलें, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, बस वही सब सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उम्र बच्चों की ऐसी होती है कि उस उम्र में बच्चों का लगाव अपने परिवार से ज्यादा बाहर के अपने दोस्तों से ज्यादा होता है। अगर उनकी संगत अच्छी नहीं है तो ये परिवार के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों की ऐसी उम्र में अगर आप अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो आप बच्चों के दोस्त बनकर रहिए, उनकी हर बातों को समझने की कोशिश करिए, उनके साथ समय बिताइए, ताकि वो बाहर की गंदगी को घर के अंदर ना लेकर आए और ना ही बुरे लोगों के साथ संगत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो खुद ही गलत का चुनाव करके उसके साथ चलना पसंद नहीं करेंगे। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेज रफ्तार से, लेकिन रुकती वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते भी हैं तो उन्हें अपने परिवार वालों के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। ये बात भी बिल्कुल सच है कि आप अगर गलत आदतों को जितना जल्दी अपनी जिंदगी से अलग नहीं करोगे, वो आपकी जिंदगी को उतना ही बुरा बना देंगी। इसलिए वक्त रहते गलत आदतों को अपने से दूर कर दें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जबरदस्ती करके किसी दूसरे इंसान को बदल सकते हैं, उसकी गलत आदतों को बदल सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल गलत हैं। आप जितना जबरदस्ती से सामने वाले को बदलना चाहोगे, सामने वाले की बुरी आदतों को खत्म करना चाहोगे, वो आपका उतना ही दुश्मन बनता चला जाएगा। उसे आप में बहुत खामियां नजर आने लगेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप इस जबरदस्ती को प्यार में परिवर्तित कर दें, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी भाषा है जो दुनिया को बदल कर रख सकती है। प्यार में बहुत शक्ति होती है। ये बात आपको स्वीकारनी ही होगी कि दुनिया में कुछ भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हो। आपको जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अपनों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, अपने परिवार की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती है, क्योंकि झाड़ू के तिनके भी जब तक इकट्ठा रहते हैं तब तक ही वो सफाई के काम आती है, लेकिन जब झाड़ू के तिनके अलग अलग होकर बिखर जाते हैं तो वो झाड़ू खुद कूड़ा बन जाती है। इसलिए आपकी कीमत तब तक है जब तक आप अपने परिवार के साथ हैं, और अपने परिवार को एक साथ जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी है उन छोटे छोटे कारणों को जानना, उन छोटे छोटे कारणों पर ध्यान देना जिनकी वजह से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं।
इन लड़ाई झगड़ों को अगर आप दूर रखेंगे तो आपके परिवार में खुशहाली सदा यूं ही बनी रहेगी। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।